हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस YouTube सेशन पे, जहां पे आज हम लोग कुछ रॉकिंग कुछ धमाल करने वाले हैं। और अपने सेशन को आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा क्लासेस चल रहा है, जिसमें हम लोग ऑलरेडी ऑल्टरनेट डेज में आपका वीडियोस अभी फिलहाल अकाउंट्स का आ रहा है। उसके बाद हर एक सब्जेक्ट का आपको एक डिफाइंड डेज में आपको बता दिया जाएगा, उसके तहत आपको वीडियो आएगा। तो बताइए कैसे आप सभी लोग? बढ़िया। चलिए, तो आज सेशन का कुछ इस तरीके से शुरुआत करते हैं कि उस दिन कुछ कुछ टॉपिक बच गया था, उस टॉपिक को आज खत्म करेंगे। ठीक है, टॉपिक को खत्म करने के लिए हम लोग को करना क्या है, बस पहले हम लोग को पुराना एक बार जो वीडियो है उसको लगाना है, उसके बाद इस वीडियो में जंप करना है। ठीक है, क्योंकि दोनों वीडियो एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। तो जब जुड़े हुए हैं तो पहले हमें ऑब्वियसली वो वीडियो करना होगा, उसके बाद हमें इस पे आना होगा। ठीक है, तो सर आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज तो वही पढ़ेंगे जो हम लोग उस दिन छोड़े थे। क्या छोड़े थे उस दिन हम लोग? तो छोड़े थे उस दिन, थोड़ा सा मेरे को लग रहा था कि टीम के द्वारा जो नोट्स बनाई गई थी वो थोड़ी सी उसमें गड़बड़ दिख रही थी। ठीक है, तो उस नोट्स को मैंने फिर अपना टच दे करके कुछ सुधारा है, और जो जो उसमें चेंजेस करना था वो आपके लिए किया है। तो फिलहाल सबसे पहले आपको करना क्या है कि एक तो ये चैनल हमारे लिए न्यू है, तो सबसे पहले आपको जाके इसको सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, इसमें अभी फिलहाल टीटीएस ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे 3 दिन आपके अकाउंट्स के वीडियोस आएंगे। ठीक है, बीएसटी का और इकोनॉमिक्स का, इवन आपका कमर्शियल अरिथमेटिक जो बीएमटी है, बहुत सारे लोग इसको बीएमटी भी बोलते हैं, इसका भी, और एंटरप्रेन्योरशिप का भी आपका क्लासेस इस पे चलेगा। तो सर क्लास 11 का ही क्लासेस चलेगा क्या, 12 का नहीं? बहुत जल्दी हम लोग प्रोसेस पे लगे हुए हैं कि क्लास 12 को भी लॉन्च करेंगे। इसी चैनल के माध्यम से क्लास 12 को भी लॉन्च करेंगे, जो कि YouTube का फ्री सेशन आपके पास होगा। और सबसे बेनिफिशियल उन बच्चों के लिए है, ऐसे तो ऑफलाइन हम लोग अवेलेबल हैं ही, बट देखो ऑफलाइन से ऑनलाइन आने का जरूरत क्या पड़ता है, क्यों ऑनलाइन है? तो सबसे पहला टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना है, टाइम टू टाइम खुद को अपग्रेड करना है। दूसरी चीज, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं ना जिनके पास, जिनको आफ्टर 10th कहीं थोड़ा सा जॉब, कहीं थोड़ा बहुत ओवर, मतलब क्या बोलते हैं, काम करना पड़ता है, मतलब कि बोल सकते हैं हम लोग पार्ट टाइम जॉब करना पड़ जाता है, क्योंकि फैमिली कंडीशन वैसा नहीं होता है। या फिर कुछ बच्चे इकोनॉमिकली उतने स्ट्रांग, मतलब इकोनॉमिकली उतने स्ट्रांग होते नहीं है। तो उन सारे बच्चों को देखते हुए, उन सारे बच्चों के नीड्स को देखते हुए हम यूट्यूब सेशन लेकर के आए हैं। और यूट्यूब सेशन में यहाँ पे होगा क्या हमारे चैनल में, कि आपको हर एक क्वेरीज का जो भी जितना हो सके डाउट्स को क्लियर करा जाएगा। ठीक है, तो डाउट्स को क्लियर करने में हम लोग सिर्फ यहाँ पे ये नहीं है कि बस अकाउंटिंग का सिर्फ हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, या फिर ये भी नहीं है कि सिर्फ थ्योरी करेंगे, हम लोग दोनों करेंगे, थ्योरी एज वेल एज अकाउंटिंग का जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होगा वो भी करेंगे। ठीक है, क्या सर पढ़ाई यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे होगा, हर एक चैप्टर के वीडियोस आएंगे? बिल्कुल, चैप्टर वाइज वीडियोस आएंगे। चैप्टर वाइज वीडियो से क्या फायदा होगा कि आपको एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलेगा। जो आपको बुक में मिलता है वो आपको यहाँ पे ऑनलाइन मिल जाएगा। तो बुक तो आपके पास होगा ही होगा, तो बुक से आप क्या करोगे, मोर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे, और यहां से आप क्या करोगे, सीखोगे, और जो यहां से सीखोगे उसको आप क्वेश्चंस पे अप्लाई करोगे। फिर भी अगर आप कहीं पे अटकते हो तो हमारा टेलीग्राम चैनल है कॉमर्स वाला भैया बाई NWB, उसमें जाकर के आप टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ जाओ। ठीक है, उस पे आपको क्या होगा जुड़ने से फायदा, कि जो भी क्लासेस में पढ़ाई होगी यूट्यूब सेशन में, उसका नोट्स आपको रेगुलर बेसिस पे वहां पे मिल जाया करेगी। ठीक है, और वो नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अब जब कहीं आप फंस रहे हो क्वेश्चन बनाते वक्त, तो वो नोट्स को आप एक बार क्या करोगे, गो थ्रू कर लोगे कि सर यहाँ फंस रहे। फिर भी अगर आप कोई क्वेश्चन पे फंसते हो तो आप डायरेक्टली हमारे कमेंट पे जाकर के क्वेश्चन नंबर पिन करके, क्वेश्चन नंबर लिख देना, बुक का नाम लिख देना, या क्वेश्चन हमें लिख करके उस पर डाल देना, जिसमें आपको सुविधा हो। आप क्या करेंगे, हम लोग उसको जरूर यहाँ पे लेकर के क्वेश्चंस को बताया जाएगा, और आपका क्वेरीज जितना से जितना हो सके सॉल्व करा जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं आज की क्लास में। तो आज का क्लास कुछ इस तरीके से है कि सबसे पहले स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस चैनल पे। ठीक है, जिसका नाम है कॉमर्स वाला भैया। बिल्कुल ये न्यू चैनल है, और आई थिंक ये तीसरा वीडियो है हमारे, मतलब सब्जेक्ट का तो ये दूसरा वीडियो है, बट ओवरऑल ये 5वां वीडियो होगा, लेकिन सब्जेक्ट का सिर्फ ये तीसरा वीडियो है। ठीक है,
तो करते क्या है, करते हैं कुछ इस तरीके से कि करते हैं शुरुआत। चलिए कैसे शुरुआत करेंगे सर? तो सबसे पहले हम लोग 2-3 वर्ड, अगर आप, ऐसा नहीं है कि आप पढ़े नहीं होंगे, आप बुक से जरूर पढ़े होंगे, ठीक है? तो बुक रीड कर रहे होंगे तो बहुत सारे लोग बोलेंगे थ्योरी मत पढ़ो, थ्योरी इज नॉट इंपॉर्टेंट, क्योंकि थ्योरी उतने मार्क्स का आता नहीं है। लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, अगर आपको स्टेट बोर्ड के हो, जैसे कि हम लोग एक जैक का ले लेते हैं एग्जांपल, झारखंड स्टेट बोर्ड का। झारखंड स्टेट बोर्ड में पिछली बार तक, अभी तक जो एग्जाम हुई थी 11th की, उसमें क्या की गई थी कि 40 मार्क्स सिर्फ एमसीक्यू था और उसी के बेसिस पे बच्चों को पास कर दिया जाता। लेकिन जो रेप्यूटेड कॉलेज हैं उनमें क्या होता है, उनमें इंटरनल एग्जाम होता है। इंटरनल एग्जाम के बेसिस पे आपको 12th पे प्रमोट की, नहीं, एक्सटर्नल के एग्जाम के बेसिस पे आपको 12th पे प्रमोट किया जाएगा। लेकिन 12th पे जो आपको जो प्रैक्टिकल के मार्क्स होंगे वो आपको किस बेसिस पे दिए जाएंगे? देखा जाएगा ना कि बच्चा हमारा 11 में कैसा परफॉर्म कर रहा था, 11 का एग्जाम में उसका कैसा परफॉर्मेंस था। तो उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ाई करना है। और थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है अकाउंट्स में, क्योंकि हमें ये लगता है कि अकाउंट्स मैथमेटिकल पेपर है। नहीं, अकाउंट्स इज नॉट अ मैथ्स, अकाउंट्स मैथ्स नहीं है। अकाउंट्स में सिंपल कैलकुलेशन है। अकाउंट में बस हम लोग अपना दिमाग यूज करना है, और जो फॉर्मेट्स वगैरह होते हैं, जो तरीके होते हैं, उनको यूज करके बस हमें करना क्या है, हमें आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है? तो थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज्यादा, क्योंकि ये पूरा जिंदगी में आपको काम देने वाला है, ठीक है? चलिए चलिए, तो क्लासेस हम लोग स्टार्ट करते हैं। उसके पहले देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, जहां पे आपको फ्री नोट्स मिलेगा, ठीक है? नाम होगा टेलीग्राम चैनल का कॉमर्स वाला भैया बाय NWB। फिर भी अगर आपको कहीं पे कोई क्वेरी में फंसते हो तो आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पे हम लोग को क्या कर सकते हो, क्वेश्चन क्लिक करके, आप क्वेश्चन का फोटो क्लिक करके आप हमें भेज सकते हो, फिर हमें उसको सॉल्व करके आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है? चलिए आते हैं सबसे पहले, ये देखिए आपका इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग में कुछ ग्लैंस हमने दे रखा है, इसी के तहत आपका पढ़ाई होगा। तो सबसे पहले आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, इसमें आपको जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स दिख रहा है ये आपको अगले चैप्टर में मिलेगा, ठीक है? ये इस चैप्टर पे नहीं मिलेगा, वो आपका अगला एक सेपरेट चैप्टर होगा, क्योंकि अकाउंटिंग टर्म्स की बात करें तो उसमें बहुत कुछ है। एसेट है, लायबिलिटीज है, परचेज रिटर्न है, सेल्स है, परचेज है, सेल्स रिटर्न है, बहुत कुछ है, ठीक है? तो वो हम लोग एक सेपरेट लेक्चर में उसको ये करेंगे, तो इसलिए बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स यहां से मैं हटा रहा हूं, ठीक है? तो जैसा कि आपको पता है कि पिछले क्लास में मैं बोला था कि वो नोट्स को आप उतना दिल पे मत लेना, ठीक है? मैंने पढ़ाया था, मैं उसमें कुछ कुछ समझा रखा था, बट ये जो नोट्स अभी जो दे रहा हूं ये बहुत ऑथेंटिक नोट्स है, और ये नोट्स को आप फॉलो करो, ये बहुत अच्छी बात होगा, ठीक है? चलिए सबसे पहले आते हैं हम लोग क्या कि मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है? तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग, ठीक है? यहां पे क्या वही चीज लिखा हुआ है सर? बिल्कुल, देखो, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड summarizing in a significant manner in terms of money transaction and events which are in part at least of financial character and interpreting the result thereof। देखो यहां पे कहना क्या चाह रहा है, कहना ये चाह रहा है कि अकाउंटिंग जो है वो एक आपका आर्ट है, ठीक है? कला, यू कैन से कला। आर्ट को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? कला बोलते हैं, ठीक है? जिसके तहत हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज को, सबसे पहले कोई तो ट्रांजेक्शन हुआ होगा, ठीक है? सपोज दैट आप घर का सामान खरीदने के लिए जाते हो, बिल्कुल सर जाते ही जाते हैं, मम्मी तो जबरदस्ती भेज देती है, तो जाने के क्रम में कुछ पैसा भी तो एक्स्ट्रा मिलता है आपको। हाँ, मेरे को भी मिलता था बचपन में, चलो वो एक बात है। चलो ध्यान दो कि कैसे हम लोग एक घर के काम को हम लोग यहाँ पे अकाउंटिंग में जोड़ देते हैं, ठीक है? ये देखो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लिया गया है, इसको समझने के लिए आप यूज कीजिएगा, ठीक है? सबसे पहले आपका लिखा हुआ है अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ क्लासिफाइंग, अकाउंटिंग इज आर्ट ऑफ, सॉरी, रिकॉर्डिंग, देन है क्लासिफाइंग, इसमें बीच में होना चाहिए कॉमा, ठीक है? रिकॉर्डिंग, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि सर कुछ लोग ऐसे होते हैं बच्चे जो बाहर रहते हैं, घर के बाहर, तो घर के बाहर रहते हैं तो एक साथ 3-4 लोग मिल करके रहते हैं, तो क्या होता है ना कि अगर 4 लोग मिल करके हैं तो चारों लोग ना नहीं खर्च करते हैं, या फिर अगर चारों लोग खर्च करते हैं तो कुछ नियम बना लेते हैं कि तुम, हो सकता है आज तुम आलू खरीद के लाए, आज हम प्याज खरीद के लाए, आज वो चीनी खरीद के लाए, आज वो आटा खरीद के लाए, तो सारे लोग अलग अलग चीज खरीद के लाए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक कॉपी रखेंगे जिसमें सारे चीज का रिकॉर्ड करेंगे, आज ये लेकर के आए इतने तारीख को, आज इतने तारीख को ये लेकर के आए इतने रुपए का, आज इतने तारीख को वो लेकर के आए इतने रुपए का। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका रिकॉर्ड करना, ठीक? अब रिकॉर्ड करने के बाद अब इसको आप क्या करोगे, क्लासिफाई करोगे। क्लासिफाई करने का मतलब क्या होता है, वर्गीकरण करना। वर्गीकरण करने का मतलब
बांटना कि पर्टिकुलर चीज में कितना खर्चा हुआ है, पर्टिकुलर चीज को पर्टिकुलर इंसान लाया था उसमें कितना खर्चा हुआ है। उसके बाद समराइज करना, समराइज कर देने का मतलब कि इतना बड़ा था उसको इतना छोटा कर देना, कि हाँ हम लोग सारे खर्चे को जोड़ देने के बाद हम लोग को यह पता चलता है कि पूरा एक महीने में हम लोगों ने 5,000 का राशन लाया। तो वो हमें क्या पता चला कि उससे हमें क्या हेल्प मिलेगा, उससे हमें यह हेल्प मिलेगा कि पिछले महीने तो हम लोगों ने 4,000 का राशन लाया था, इस महीने हम लोग 5,000 का लाएंगे। तो नहीं, इस बार तो थोड़ा महंगाई बढ़ गया, तो हो सकता है अगले महीने 6,000 का लेकर के आएंगे। तो यहां से क्या होता है कि हम प्रेजेंट और पास्ट को देख करके फ्यूचर को प्रिडिक्ट भी कर पाते हैं। किसके जरिए? तो सर अकाउंटिंग के जरिए। ठीक है, किसके जरिए? अकाउंटिंग के जरिए। तो सर क्या यही अकाउंटिंग होता है? बिल्कुल, बस इसी को ही अकाउंटिंग बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं बुक कीपिंग। बुक प्लस कीपिंग। बुक मतलब क्या होता है? किताब। कीपिंग मतलब क्या होता है? रखना, किताब को रखना। देखते हैं। बुक कीपिंग इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड, दैट इज बुक प्लस कीपिंग, व्हिच मींस मेंटेनिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन अ प्रॉपर एंड सिस्टमैटिक वे। मतलब कि सारे चीजों को रिकॉर्ड रखना सिस्टमैटिक वे में। अगर डेट है तो एक क्रोनोलॉजिकल डेट में, सीरियल नंबर है तो पहले कौन लेके आया, बाद में कौन लाया, उसके बाद कौन लाया। तो एक सिस्टमैटिक वे को जब फॉलो करते हैं और सारे चीजों को बुक्स में रिकॉर्ड करके रखते हैं, दैट इज व्हाट? दैट इज बुक कीपिंग। ठीक है, चलिए डेफिनेशन दिया हुआ है, तो डेफिनेशन को आपको करना क्या है? डेफिनेशन तो थोड़ा सा याद करना होगा, लेकिन प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ, नॉट लाइक रटना है तोता जैसा। नो, बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स द मॉनेटरी एस्पेक्ट ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो जो भी मॉनेटरी एस्पेक्ट्स के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होंगे उनको रिकॉर्ड करना सिस्टमैटिक वे में, दैट इज व्हाट? दैट इज बुक कीपिंग। ठीक है सर, इतना पढ़ा रहे हो तीनों डेफिनेशन, तो सर इतना आप मेहनत कर रहे हो, बदले में लाइक कर दे क्या? कर दे भाई, सब्सक्राइब कर दे, चैनल को लाइक कर दे। ठीक है, चलिए आगे। मीनिंग ऑफ अकाउंटेंसी। सर अकाउंटिंग तो समझ में आ गया, बुक कीपिंग भी समझ में आ गया, अकाउंटेंसी क्या है? थोड़ा सा इसको हम यहां पे बताते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या आता है? सबसे पहले आता है बुक कीपिंग, फिर आएगा अकाउंटिंग, फिर आएगा अकाउंटेंसी। ठीक है, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, देन अकाउंटेंसी। कैसे होता है आपको हम समझाएंगे, पहले समझ लो अकाउंटेंसी का मीनिंग क्या होता है। देखो अभी आप पढ़ोगे तो आपको लगभग सारी चीजों का मीनिंग सेम ही लगेगा, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस जो होता है वही उसको डिफरेंट बनाता है बाकी चीजों से। ठीक है, चलो। अकाउंटेंसी रेफर्स टू द सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का सिस्टमैटिक नॉलेज को रखने को अकाउंटेंसी कहते हैं। अकाउंटिंग का सिस्टमैटिक नॉलेज को रखने को अपन अकाउंटेंसी कहते हैं। देखो, इट एक्सप्लेन व्हाई डू, ये हमें ये बताता है, इट एक्सप्लेन व्हाई टू डू, क्यों करें, हाउ टू डू, कैसे करें, ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। इट टेल्स अस व्हाई एंड हाउ टू प्रिपेयर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड हाउ टू समराइज द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेट इट टू द इंटरेस्टेड पार्टीज। तो अकाउंटेंसी हमें बताता है कैसे करें, क्यों करें, ठीक है, और करने के बाद जो इंटरेस्टेड पार्टीज होते हैं उनको बताया जाए। सर इंटरेस्टेड पार्टीज कौन होती है? अगर आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो तो क्या आपको कभी लोन लेने की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल पड़ेगी सर, क्योंकि हमको बिजनेस क्या करना है? बंद थोड़ी करना है, बढ़ाना है। तो बढ़ाना तो मेरे को एडिशनल कैपिटल चाहिए होगा, मेरे पास जितना कैपिटल है वो तो खत्म हो गया, तो एडिशनल कैपिटल चाहिए। उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए ये करना होगा आपको कि बैंक में आपको बताना होगा कि मेरा जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसका फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छा है। तो फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छा है तो अगर आप मेरे को लोन दोगे तो आपका लोन डूबेगा नहीं, उसका समय से आपको हम पैसा वापस कर देंगे। आपको जो इंस्टॉलमेंट देना है वो प्रॉपर इंस्टॉलमेंट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेगा। तो मतलब क्या ये सर, ये हमें ये हेल्प करेगा कि अगर हमको कोई अगर आउटसाइडर से अगर हमको लोन लेना होगा, सपोज दैट कि कोई शेयर होल्डर्स होंगे, शेयर होल्डर्स तो छोड़ दो, बहुत दूर की बात है, अगर कोई इन्वेस्टर, प्राइवेट इन्वेस्टर अगर मेरे में इन्वेस्ट करना चाहता है तो क्या वो भी ये देख करके समझ सकता है? बिल्कुल समझ सकता है, और फिर हमें वो क्या करेगा? इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, चलिए डिफिनेशन दिया है अमेरिकन एसोसिएशन के द्वारा, क्या दिया हुआ है? अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन टू परमिट इन्फॉर्म जजमेंट एंड डिसीजन बाय द यूजर ऑफ द इंफॉर्मेशन। ठीक है,
तो डेफिनेशन को एक बार आप देख लीजिएगा। और डेफिनेशन जब भी आप लर्न कीजिएगा तो सबसे पहले डेफिनेशन जब आप लिखोगे एग्जाम में तो लिखना बाई, जैसे जिसके द्वारा लिख रहे हो, मतलब जिसका डेफिनेशन आप लिख रहे हो। जैसे पहले लिख रहे हो कि डेफिनेशन गिवन बाई मेरे द्वारा, हम तो दिए नहीं कोई डेफिनेशन, लेकिन सपोज दैट लिख रहे हो तो बाई डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग बाई सूरज कुमार। तो यहाँ पे जैसे कि दिया हुआ डेफिनेशन किसके द्वारा दिया गया, द अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन, तो लिखोगे डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग बाई अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन। उसके नीचे डबल इन्वर्टेड कॉमा में जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, आपको क्या करना है, ये एज इट इज कोशिश करना है लिखने का डेफिनेशन, तो फिर आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। सर तीनों चीज तो आप बता दिए, तीनों चीज का आप रिलेशन तो बिल्कुल बताएंगे, ले ये कैसे हो गया, चलो ऐसा ही हुआ, मैंने वैसे ही कर रखा था। चलो आगे देखते हैं। सबसे पहले आपको अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था, सबसे पहले आपका आएगा बुक कीपिंग, देन अकाउंटिंग, देन accountancy. Bookkeeping ends where accounting starts. आप जहां से खत्म करते हो हम वहां शुरू करते हैं। आप क्या हो, आप बुक कीपिंग, मैं क्या हूं, अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग मतलब क्या, बुक कीपिंग जहां खत्म होता है अकाउंटिंग वहां से शुरू होता है। ये टैग लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक कीपिंग वेयर बुक कीपिंग एंड्स अकाउंटिंग स्टार्ट्स। चलो रिलेशनशिप देखते हैं, थोड़ा सा बहुत इजी है, ठीक है, दिल पे मत ले लेना, बस थोड़ा समझाने के लिए फ्लो में बोलना पड़ जाता है। देखो सबसे पहले क्या दिया हुआ है आपका, सबसे पहले दिया हुआ है बुक कीपिंग। देखो ये एक आपको दिख रहा होगा सर्कल, छोटा सर्कल जिसमें आपको दिख रहा होगा बुक कीपिंग, फिर एक बड़ा सर्कल है जिसके अंदर दिख रहा होगा आपको अकाउंटिंग, फिर उससे भी एक बड़ा सर्कल है जिसके अंदर दिख रहा होगा आपको अकाउंटेंसी। वेट भाई क्यों ऐसे हो जाते हो, अकाउंटेंसी, ठीक है। तो आपको यहां पे कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है। तो सर ये क्या देखने को मिल रहा है, सर ये कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है, ये बुक कीपिंग हो गया, ये बुक कीपिंग हो गया, उसके बाहर अकाउंटिंग हो गया, उसके बाहर अकाउंटेंसी हो गया, ठीक है। तो क्या मतलब है इसका, रिलेशनशिप देखो कैसे होगा। सो बुक कीपिंग, सबसे पहला जो हम लोग काम करते हैं क्या करते हैं, मेंटेनिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या करते हैं, सारे जर्नल्स को या सारे ट्रांजैक्शंस को हम लोग रिकॉर्ड करके रखते हैं, ठीक है। बुक कीपिंग तो हमें यही बताता है कि सारे जो भी तुम्हारे ट्रांजैक्शंस मतलब क्या होता है सर, लेन देन का। लेन देन में क्या होता है, परचेज भी हो सकता है, सेल्स भी हो सकता है, कि कुछ ऐसा सेल्स रिटर्न भी हो सकता है, परचेज रिटर्न भी हो सकता है। सर परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न समझ में नहीं आया, अगली क्लास देखना भैया, समझ में आ जाएगा। देखो उसके बाद अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग में क्या करते हैं हम लोग, बुक कीपिंग तो है ही, तो मतलब मेंटेनिंग ऑफ रिकॉर्ड्स तो है ही सबसे पहला। उसके साथ साथ आपका क्या है, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द रिकॉर्ड, मतलब कि समराइज करना, छोटा करना, उसके बाद फिर जो भी रिकॉर्ड्स है उसको इंटरप्रेट करना। इंटरप्रेट करना मतलब कि इंटरप्रेट कुछ इस तरीके से करना ताकि जो आपसे जो जुड़े हुए लोग होंगे वो समझ पाएंगे, उसको क्या कर पाएंगे, समझ पाएंगे। मतलब कोई इन्वेस्टर्स है, ठीक है, उसको जानना है तो वो कैसे समझ पाएगा, तो वो इतना इजीली टर्म्स में होता है कि वो आराम से समझ पाएगा, ठीक है। उसके बाद अकाउंटेंसी क्या होता है, तो अकाउंटेंसी में सबसे पहले आपका आ जाएगा बुक कीपिंग, उसमें प्लस अकाउंटिंग प्लस कम्युनिकेटिंग द इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स। कम्युनिकेटिंग द इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स मतलब कोई भी इन्वेस्टर्स या बैंकर्स, सॉरी बैंक, जब आपके कंपनी में वो इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो इन्वेस्ट करने से पहले वो लोग क्या करेंगे, ये सारे चीजों को देखेंगे कि आपका बुक्स ऑफ अकाउंट, आपका कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। फाइनेंशियल पोजीशन अगर अच्छा है तो वो इन्वेस्ट कर देंगे, खराब है तो वो इन्वेस्ट करने से पहले बहुत बार सोचेंगे, हो सकता है नहीं भी इन्वेस्ट करें, ठीक है। चलिए सर ये तो था इसका, आगे देखते हैं बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का डिफरेंसेस। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का डिफरेंसेस, हालांकि आपको दोनों का तो मीनिंग पता ही चल चुका है, लेकिन आप एक बार देख लो डिफरेंसेस। देखो स्कोप में क्या होता है, इट इज कंसर्न विद रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन। बुक कीपिंग में क्या किया जाता है, पहले रिकॉर्ड किया जाता है, उसके बाद क्लासिफाई किया जाता है किसको, बिजनेस ट्रांजैक्शंस को। इट इज कंसर्न विद रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग, रिकॉर्ड करना जर्नल एंट्रीज को, उसके बाद उसको क्लासिफाई करना मतलब बांट देना, ये होता है बुक कीपिंग का काम। अकाउंटिंग का काम क्या होता है, रिकॉर्डिंग तो करता ही है, क्लासिफाइंग भी करता है, साथ में समराइज करेगा, एनालाइज करेगा और इंटरप्रेट करेगा फाइनेंशियल डेटा को। देखो ध्यान से, क्या यहां पे ये चीज बोला गया था, हाँ सर,
तो मतलब कि बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी हम लोग यहीं पे समझ चुके थे। हाँ, अगर हम लोग लेमन टर्म्स में बात करें तो वही समझ चुके थे, लेकिन अगर थोड़ा सा बेसिक नॉलेज को और एनहांस करने के लिए, जैसे कि ना हम लोग दूध पीते हैं तो दूध में कभी कभी क्या करते हैं, उसके टेस्ट को एनहांस करने के लिए उसमें कभी बॉर्नविटा मिक्स कर देते हैं, कभी हॉर्लिक्स मिक्स कर देते हैं, कभी कभी कुछ कुछ और भी फ्लेवर, जैसे कि मेरे को उतना आइडिया तो है नहीं, लेकिन बहुत सारे फ्लेवर्स को भी लोग ऐड करके केसर, बादाम दूध एंड ऑल दिस थिंग्स भी लोग ये करते हैं। तो ये सारी चीज क्या होती है, तो वो उसके मतलब ऐसा तो नहीं है कि काम ज्यादा करने लगती है, नहीं, वो जो होता है उसका टेस्ट को एनहांस कर देती है। उसी तरीके से जो आप इस पेज में पढ़े, दैट इज द बेसिक थिंग, वो तो रिक्वायर्ड है, लेकिन जब ये आप पेज पढ़ोगे ना तो ये आपके जो भी बेसिक मतलब कह सकते हैं वो आपका नेसेसिटी था, ये आपका नेसेसिटी को एनहांस कर देगा। ठीक है, इसीलिए ये पॉइंट जरूरी। स्टेज, बुक कीपिंग इज द प्राइमरी स्टेज। कैसे प्राइमरी स्टेज है सर? तो सबसे पहले तो आप रिकॉर्ड करोगे ना जर्नल एंट्री, बिना रिकॉर्ड किए आप कैसे जान जाओगे, कैसे क्लासिफाई कर लोगे? तो बुक कीपिंग इज द स्टेज ऑफ अकाउंटिंग, दैट इज द प्राइमरी अकाउंटिंग या फिर बेसिक अकाउंटिंग कह सकते हो, बेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या होता है? अपार्ट फ्रॉम द प्राइमरी स्टेज इट इंक्लूड्स द सेकेंडरी स्टेज। यहां पे प्राइमरी स्टेज के साथ साथ सेकेंडरी स्टेज भी इंक्लूड हो जाता है। क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग में आपका पहले बुक कीपिंग होता है, प्लस जो सेकेंडरी स्टेज के अंदर आएगा वो आएगा आपका एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन। मतलब आप यहाँ पे डेटा को एनालिसिस करोगे फिर उसको इंटरप्रिटेशन करोगे, जो भी रिलेटेड पार्टीज होंगी, जो इंटरेस्टेड पार्टीज होगी उनके लिए। उसके बाद नेचर ऑफ जॉब अंडर द बुक कीपिंग में क्या है? इट इज द रूटीन एंड क्लरिकल इन नेचर। रूटीन में कि अभी ये सामान आया, ये बिका, इतना खर्च हुआ, इतना रिसीव हुआ, इसका रिकॉर्ड करना। अकाउंटिंग ये एनालिटिकल नेचर है। पिछले बार कितना हुआ था, इस बार क्यों इतना हुआ, इस बार इतना कम क्यों हुआ, पिछले बार इतना ज्यादा क्यों हुआ था, सारी चीजों को एनालिसिस करना। नॉलेज रिक्वायर्ड, इट रिक्वायर्स अ बेसिक नॉलेज। तो बुक कीपिंग के लिए बेसिक नॉलेज होना चाहिए, जहां पे आपको जर्नलाइज और पोस्टिंग करने का नॉलेज हो। ठीक है, पोस्टिंग मतलब जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड करके पोस्ट करना, अगर अलग अलग लेजर भी बना रहे हो तो उसमें पोस्ट करना। ठीक है, अकाउंटिंग इट रिक्वायर्स थ्रू द नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल का जिसको नॉलेज होगा, प्रोसीजर्स जो जानेगा, जो इसके बारे में प्रैक्टिस किया हो रहेगा, वो अकाउंटिंग को बना सकता है। इस मतलब इसमें नॉलेज का जरूरत होता है और बुक कीपिंग में बेसिक नॉलेज का जरूरत है, तो वो कोई भी कर सकता है। ठीक है, स्किल रिक्वायर्ड बुक कीपिंग के लिए, एनालिटिकल स्किल इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर अ बुक कीपिंग। एनालिटिकल जो स्किल होता है यहाँ पे जरूरत नहीं होता है। ठीक है, एनालिटिकल स्किल मतलब कि यहाँ पे आपको किसी भी तरह का कोई उतना एनालिसिस करने की जरूरत नहीं, आपको उतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बस आपको रिकॉर्ड कर देना है। लेकिन अकाउंटिंग तो आपको पता है एनालिटिकल नेचर में होता है, तो ये एनालिटिकल स्किल्स का रिक्वायरमेंट इसमें पाया जाता है। ठीक है, चलिए द अकाउंटिंग साइकिल। क्या है अकाउंटिंग साइकिल? तो सर अकाउंटिंग साइकिल होता क्या है? तो अकाउंटिंग साइकिल में जनरली आप पढ़ोगे कि किस प्रोसेस को फॉलो करके, जैसे पूरा हम लोग ये इसमें हम लोग पूरा अकाउंट्स पढ़ लेंगे। कैसे? देखो ध्यान से, मतलब पूरा 11 क्लास का जो अकाउंटिंग है वो पूरा इसके अंदर आ गया। ध्यान देना कैसे। सबसे पहला आइडेंटिफाई द ट्रांजेक्शन। सबसे पहले आप क्या किए? ट्रांजेक्शंस को आप आइडेंटिफाई किए। ट्रांजेक्शंस को आप आइडेंटिफाई करने के बाद आप क्या करोगे? ट्रांजैक्शन मतलब समझ रहे हो ना, लेन देन। आप हो सकता है सेल्स किए होगे, हो सकता है परचेज किए होगे, हो सकता है वो कुछ खर्च किए होगे, तो सारे ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना स्टेप 1 का काम है। स्टेप 2 में आप क्या करोगे? जो भी आपका ट्रांजैक्शंस होगा उसको आप रिकॉर्ड करोगे। क्या करोगे? रिकॉर्ड करोगे। रिकॉर्ड करने के बाद उसको रिकॉर्ड वही जर्नलाइज करोगे, जर्नल एंट्रीज करोगे यहाँ पे। उसके बाद फिर उसको जनरल लेजर में आप उसको पोस्ट करोगे। लेजर में पोस्ट करने का मतलब क्या होता है? उसके पर्टिकुलर अकाउंट्स को बनाना। जब ये आप पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अभी आप इसका प्रोसेस याद रखो अकाउंटिंग साइकिल का। ठीक है, उसके बाद इसको आप लेजर में ट्रांसफर करोगे। लेजर में ट्रांसफर करने के बाद फिर आप ट्रायल बैलेंस में लेकर के जाओगे। ट्रायल बैलेंस में आप क्या देखोगे? दोनों का डेबिट और क्रेडिट बैलेंस देखोगे। डेबिट और क्रेडिट बैलेंस को चेक करोगे, कहीं ज्यादा हो रहा है, कहीं डेबिट बैलेंस ज्यादा हो रहा है, कहीं क्रेडिट बैलेंस ज्यादा हो रहा है। इसको क्या करोगे? आप ट्रायल बैलेंस के जरिए बैलेंस करने का कोशिश करोगे। उसके बाद फिर एडजस्टिंग कुछ एंट्रीज होंगे, उनको भी पास करोगे। फिर ट्रायल बैलेंस में कुछ एडजस्टमेंट करने का होगा, वो भी करोगे। फाइनली प्रिपेयर करोगे आप क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप क्या क्या बनाओगे? ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे, पीएल अकाउंट बनाओगे, बैलेंस शीट बनाओगे। और उस बैलेंस शीट से आप ये देख पाओगे, जैसे पीएनएल अकाउंट बना रहे हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हो, तो आपको ये पता चलेगा कि आपकी कंपनी में कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है। और ट्रेडिंग अकाउंट से बैलेंस शीट से आप ये देख पाओगे कि कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। ठीक है, कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन मतलब ये प्रॉफिट एंड लॉस से आप ये देखिए पिछले साल का प्रॉफिट इतना था, इस साल का इतना लॉस हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस रीजन के कारण हो पा रहा है। तो ये एनालिटिकल जो स्किल्स जो आपके अंदर जो आ जाएगा,
जो भी अकाउंटेंट होगा या जो ऑडिटर होगा उसके अंदर जो आएगा उससे वो एनालिसिस कर पाएगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। फाइनली वो बैलेंस शीट को देखेगा, बैलेंस शीट प्रिपेयर करके आपको ये पता चल जाएगा कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है, अच्छा है कि बुरा है। ठीक है, और लास्टली आप क्या करोगे, उस ईयर के एंड में आप क्लोज कर दोगे अकाउंट को। ठीक है, इसमें आपको एक चीज मैं फिर से बताना चाहता हूं, मैं सॉरी नया बताना चाहता हूं। दो तरह की ईयर्स की बात होती है, एक होता है अकाउंटिंग ईयर, एक होता है कैलेंडर ईयर। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको लिख देता हूं। ठीक है, ये बड़ा अच्छा चीज है, थोड़ा समझ लेना। क्या होता है, एक होता है आपका अकाउंटिंग ईयर, अकाउंटिंग ईयर, एक होता है आपका कैलेंडर ईयर। ठीक है, अगर हम लोग कैलेंडर ईयर का बात करें तो कैलेंडर ईयर आपका स्टार्ट होता है 1 जनवरी, जैसे अभी आपका चल रहा है 2023, 1 जनवरी 2023, और ये एंड कब होगा, 31 दिसंबर 2023। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। सर अकाउंटिंग ईयर, अकाउंटिंग ईयर आपका स्टार्ट होता है 1 अप्रैल, जैसे 1 अप्रैल को स्टार्ट हुआ होगा 2023 को, और ये एंड कब होगा, अगले साल के 31 मार्च 2024 को। तो समझ पा रहे हो, 23 को स्टार्ट हुआ, 24 को खत्म हुआ, और कैलेंडर ईयर उसी साल स्टार्ट होता है और उसी साल खत्म हो जाता है। देखो अभी जब यहाँ पे बैलेंस शीट का बात आया तो यहाँ पे एक और चीज हम यहाँ पे डिस्कस कर देते हैं। देखो बैलेंस शीट से आप सोच रहे हो कि सर कैसे पता चलेगा, जनरली तो पता चल जाता है, लेकिन इसमें कुछ कुछ लूप होल्स भी हैं जिसके बारे में, जैसे विंडो ड्रेसिंग वगैरह हो गया, ये सब के बारे में आगे बात करेंगे कि कैसे बेवकूफ बनाया जाता है, या कैसे, जैसे अभी अडानी का शेयर गिरा था, तो ये सारी चीजों के बारे में भी बात करेंगे। तो आपको लग रहा होगा कि सर हम लोग इतने बड़े हो गए कि हम लोग अडानी के शेयर के बारे में बात करेंगे। यू आर द स्टूडेंट ऑफ द अकाउंट्स, कॉमर्स के आप स्टूडेंट हो। आप लिटरली लोग आपका मजाक उड़ा रहे होंगे, क्योंकि ये हम भी फेस कर चुके हैं, ये हर कॉमर्स का बच्चा फेस करता है। बट ट्रस्ट मी, अगर आप ईमानदारी से पढ़ते हो ना तो आप इतना क्षमता रखोगे कि आपको इतना नॉलेज हो सकता है जिससे एक देश के जो टॉप मोस्ट बिजनेसमैन हैं उनको नॉलेज होना चाहिए। भले आप प्रैक्टिकली उतना यूज नहीं कर पाओगे क्योंकि आप उस पोजीशन में ना हो, लेकिन ये नहीं है कि आप हो नहीं सकते हो। इसीलिए कॉमर्स को हल्के में ना ले। मेरा भी मजाक उड़ा था, कॉमर्स क्या करेगा कॉमर्स लेके। ठीक है भाई, कर रहे हैं ना, आज स्टार्टिंग ही है, कर रहे हैं ना, बहुत बड़ा झंडा गाड़ोगे, ट्रस्ट मी। कॉमर्स का मजाक उड़ता है, बट कोई बात नहीं, कुत्तों को भौंकने दो, हाथी चलते रहे, है कि नहीं। चलिए चलिए, इसको एक पॉजिटिव टर्म, पॉजिटिव वे में लो और अपने आप को प्रूफ करो और लोगों के सामने सही दिखाओ। सही दिखाने का मतलब एक ही चीज है कि अपना चीजों को इतना डेवलप कर लो कि कोई तुमसे सवाल करने से पहले ये सोचे कि उसके जवाब को तो हम समझ पाएंगे, ये ना सोचे कि वो हमको जवाब नहीं दे पाएगा। ठीक है, और शांत रहना सीखो, डोंट बी एग्रेसिव, शांत रहो, जरूरत पड़े तो जवाब दो, तो शांत रहो। चलो, फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग, तो बीच बीच में ज्ञान थोड़ा देते रहेंगे, वो ज्ञान को थोड़ा ले लेना, अदर वे मत लेना, पॉजिटिव वे में लेना, बहुत अच्छा होगा। फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग, देखो फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग भी आपको लगेगा कि आप पढ़े हो। अकाउंटिंग इज आर्ट एज वेल एज साइंस। क्यों आर्ट है? आर्ट इसीलिए है क्योंकि इसमें भी क्रिएटिविटी का यूज पड़ता है, थोड़ा थोड़ा हमको इसमें चेंज करना पड़ता है। इसके प्रिंसिपल्स को तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा बहुत इसमें भी चेंजेस का रिक्वायरमेंट होता है। और साइंस इसीलिए क्योंकि ये सर्टेन प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है। तो सर इसमें भी प्रिंसिपल्स होते हैं, तो इसमें कुछ कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, उनको फॉलो करके, जैसे जब आप गुडविल पढ़ोगे तो उसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 फॉलो होता है जो कि क्लास 12 में है। तो एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के तहत जब आप कोई काम करते हो तो मतलब कि वो रूल है, वो रूल को आपको फॉलो करना है, तो दैट इज साइंस। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है? रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ओनली। जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होंगे सिर्फ उन्हीं को रिकॉर्ड करना है। नन अदर देन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड, मतलब जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं होंगे उनको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, सिर्फ मनी के टर्म्स में रिकॉर्ड करेंगे, नॉट अदर देन मनी।
ठीक है, इसके बारे में भी पढ़ोगे। जब आप पढ़ोगे मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, ये सारे चीज जब पढ़ोगे, ये भी टर्म्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है कि जो भी मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब जो पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा बस उसी को रिकॉर्ड करेंगे। क्लासिफाइंग द ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई करना, क्लासिफाई करेंगे तभी तो उसको अलग अलग लेजर बना के हम पोस्ट कर पाएंगे, ठीक है। समराइजिंग द ट्रांजैक्शन, उसके बाद फिर सबको एक जगह पे इकट्ठा करके समराइज करके एक छोटा सा प्रिसाइज आंसर देना ताकि सब उसके बारे में समझ सके, और फिर उसका एनालिसिस करना। इस साल इतना खर्च हुआ था, पिछले साल क्यों कम हुआ था, इस साल क्यों ज्यादा खर्च हो गया, तो हम उसको बताएंगे। इस साल हम प्रोडक्शन को बढ़ाए थे जिसके कारण खर्च ज्यादा हो गया। अगर घर के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जांपल लोगे, पिछले साल तो राशन 2,000 का हुआ था, इस बार 4,000 क्यों खर्चा हो गया। अरे पापा, इस बार घर पे बहुत सारे गेस्ट आए थे, तो बहुत सारे गेस्ट आए थे तो उनपे खर्च हुआ, उनपे सारा ये सामान लगा, फिर वो सामान खर्च हुआ तो ज्यादा ही तो खर्च होगा। तो दैट इज व्हाट एनालिसिस करना, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट। अब आप इस रिजल्ट को इंटरप्रेट कर रहे हो अपने पापा को, पापा इतने लोग आए थे तो क्या नहीं खर्चा होगा, हो गया। पिछले बार तो हम लोग 4 ही लोग थे, 4 लोग थे तो 2,000 रुपए लगा, इस बार हम लोग 8 लोग हो गए तो 4 लोग का अगर 2,000 हुआ तो 8 लोग का कितना हो जाएगा, 4,000 रुपया, सिंपल। तो ये आप इंटरप्रेट कर दिए रिजल्ट को। फाइनली कम्युनिकेटेड द रिजल्ट, कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट, अपने पापा को आप क्या करो, समझा दिए उस रिजल्ट को। क्या किए, कम्युनिकेट करने का मतलब आपका जो बात है आप अपने, जैसे कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है, जैसे हम यहाँ पे कुछ भी बोल के निकल जाए आपको समझ में ना आए, दैट इज नॉट कम्युनिकेशन भाई। हम यहाँ पे कुछ बोले जिससे आपको समझ में आए, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ कोई बेसिक आइडियाज हम आपको दें, वो सारी चीजों को जब आप समझ पा रहे हो तो दैट इज कम्युनिकेशन। तो आप अपने पापा को समझा दिए कि 4 लोगों के लिए 2,000 रुपया, तो 8 लोगों के लिए 4,000 रुपया, खत्म, इसीलिए पापा इतना पैसा खर्चा हो गया। तो दैट इज व्हाट, दैट इज योर फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग। सर फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक सेम ही है क्या, बिल्कुल सेम है, इसलिए अलग से नहीं लेके आए। लास्ट पॉइंट जो है आज का वो है आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। देखो ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग में क्या होता है ना कि अकाउंटिंग का काम क्या है, क्यों अकाउंटिंग है, क्यों है, तो टू कीप अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन, सारे के सारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस को सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करना। सर ये पढ़े थे क्या, हाँ अभी तुम पहले ही एक्सप्लेन कर चुके थे। अकाउंटिंग इज यूज्ड टू मेंटेन अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ एंटाइटी एंड दैट इज वन ऑफ द मेन अकाउंटिंग ऑब्जेक्टिव। ये एक मुख्य अकाउंटिंग ऑब्जेक्टिव में से एक है जहां पे सारे ट्रांजैक्शंस को हम लोग बुक्स में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इन द फॉर्म ऑफ जर्नल, उसके बाद फिर हम लोग उसको लेजर में पोस्ट करके उस पर्टिकुलर खर्च के बारे में जान पाते हैं। दैट इज योर सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन। उसके बाद टू एसर्टेन प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे जान पाएंगे, एवरी बिजनेस स्टार्ट विद द मोटिव टू अर्न प्रॉफिट, सारे के सारे बिजनेस प्रॉफिट मोटिव से ही स्टार्ट होते हैं, ठीक है। वी कैन से दैट प्रॉफिट्स आर बैकबोन ऑफ एनी बिजनेस, बैकबोन बोलो, लाइफ ब्लड बोलो, हर एक बुक मतलब डिफरेंट बुक में अलग अलग तरीके से यूज किया गया है। तो बैकबोन का मतलब क्या हो गया भाई, हमारा बैकबोन नहीं रहेगा तो हम लोग खड़े ही नहीं हो पाएंगे, तो बिजनेस को खड़ा होने के लिए भी प्रॉफिट का जरूरत पड़ता है। हाँ, also the user of the financial statements are very keen to know the net result of the business operation periodically to check whether the business is earning profit or making losses. We prepare the statement called profit and loss or a statement of profit and losses. तो ये सारे दोनों में से कोई एक चीज को बनाते हैं ताकि हम ये जान पाए कि हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, कितने का प्रॉफिट हुआ है या कितने का लॉस हुआ है। थर्ड पॉइंट है आपका टू डिटरमाइन, क्या डिटरमाइन करेंगे भाई, टू डिटरमाइन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटिटी। बैलेंस शीट इसके बाद जब आप प्रिपेयर करोगे तो उसमें क्या करोगे, एक साइड एसेट्स को रिकॉर्ड करोगे, एक साइड लायबिलिटीज को रिकॉर्ड करोगे। अगर आपका एसेट ज्यादा है एज कंपैरिजन टू लायबिलिटीज, पर एसेट क्या हो गया, लायबिलिटीज क्या हो गया, तो इसके लिए आप अगले वीडियो को जरूर देखना। लेकिन इसके लिए पहले थोड़ा सा ये समझो, एसेट मतलब होता है हिंदी में बोले तो संपत्ति, लायबिलिटीज मतलब जो आपको किसी को देना है, ठीक है। एक तरह से बोल सकते हैं ऋणी हो आप किसी को देने के लिए, ठीक है। जैसे कि हम कल क्या किए कि हम एक 50 रुपया का चॉकलेट खरीद के लाए, ठीक है, हम उसको पैसा नहीं दिए, तो मेरा लायबिलिटीज कितने का हो गया, 50 रुपए का। लेकिन उस बंदे को, दुकानदार को जिसको हम पैसा देंगे, उसके लिए वो क्या हो गया, उसके लिए वो एसेट्स हो गया। तो हमारा संपत्ति ज्यादा होना चाहिए कि देनदार ज्यादा होना चाहिए, तो सर संपत्ति ज्यादा होना चाहिए। देने वाला अगर ज्यादा होगा और लेने वाला कम होगा तो फिर तो नुकसान में है। तो इसीलिए हमारा एसेट ज्यादा होना चाहिए। अगर एसेट ज्यादा है,
तो कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन को हम लोग बता सकते हैं कि अच्छा है या खराब है बैलेंस शीट के जरिए। तो बैलेंस शीट चेक द वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। तो बैलेंस शीट क्या चेक करता है आपका, एसेट और लायबिलिटीज का वैल्यू। फोर्थ नंबर, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द वेरियस यूजर टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में अलग अलग यूजर्स को, मतलब कि कह सकते हैं कि इन्वेस्टर्स वगैरह को बताना कि हमारा बिजनेस में ग्रोथ है, तो अगर हमको पैसे का जरूरत पड़ा तो बैंक के पास गए, तो बैंक हमें क्या करेगा। देखो एक बार इसको पढ़ देते। यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, user of the financial statement plays a major role in the company. The financial statement of an entity can affect the decision making process of the user of the financial statement. They also participate in future business growth. ये लोग फ्यूचर में अगर बिजनेस ग्रोथ में किसी तरह का कोई जरूरत पड़ता है तो ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं। प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू द वेरियस इंटरेस्टेड पार्टीज और शेयर होल्डर्स और स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स मतलब कौन, जितने भी आपके क्रेडिटर्स, डेटर्स, ये थोड़े से अभी थोड़े डिफिकल्ट लगेंगे, लेकिन जब बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स वाला जो चैप्टर है, अगला चैप्टर, वो क्लियर हो जाएगा ना, तो फिर ये आसान लगने लगा। तो स्टेक होल्डर का मतलब आप यहाँ पे बस सिंपली ये याद रखो कि आपसे, आपके बिजनेस से जो जुड़े हुए लोग हैं सारे, वो सारे आपके क्या हो गए, वो सारे आपके स्टेक होल्डर हो जाएंगे, जो कि आपको हेल्प करेंगे कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने के लिए। लास्ट पॉइंट जो है आपका, टू असिस्ट द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए। तो बाय एनालाइजिंग द फाइनेंशियल डेटा ऑफ एन एंटिटी एंड प्रोवाइडिंग इंटरप्रिटेशन in the form of report, accounting can also assist the management in handling the daily business operation in effective manner। मतलब कि बिजनेस को अच्छे से, मतलब स्मूथली वर्क करने के लिए जो हमें जरूरत होता है, जैसे रॉ मटेरियल्स के लिए हम वो सप्लायर्स से डिपेंडेंट होते हैं, तो रॉ मटेरियल हमें सप्लायर जब तक देगा नहीं, तो भाई वो हमें जब तक असिस्ट नहीं कर रहा है तब तक वो काम तो हम कर नहीं सकते हैं। प्रोडक्शन रुक जाएगा, प्रोडक्शन रुक गया तो सेल्स रुक गया, सेल्स रुक गया तो सारा काम खत्म। ठीक है, तो ये था आपका बेसिक कॉन्सेप्ट। तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो चैप्टर 1 का जो था इंट्रोडक्शन पार्ट का, वो सारा आज यहाँ पे आपका खत्म होता है। ठीक है, तो अगले सेशन में अगले सेशन आई थिंक आपका सैटरडे को होगा। तो सैटरडे को हम लोग कुछ नया चैप्टर के साथ आएंगे, तड़कते फड़कते सेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। देखते रहिए हमारा चैनल और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करते रहिए, और वीडियोस अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइए, कॉमर्स वाला भैया बाय NWB। उसमें जाकर के आप जुड़ जाने से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी नोट्स है वो आपको मिलता रहेगा। और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें ताकि जो जरूरतमंद है उनके तक ये वीडियो पहुंच पाए। थैंक यू, गुड नाइट।